हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड के शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहां युहाओ ने टाइटन को चैलेंज कर दिया था और उसने कहा था कि वैसे तो ये बात मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बारी जरूर कोशिश करूंगा ताकि मैं यह जान पाऊं कि मैं आपसे कितना ज्यादा पीछे हूं। युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन ने भी हंसते हुए कहा था, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? सच में तुम्हारे पास थोड़ा सा तो हिम्मत है, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। कहने के साथ ही अब युहाओ की चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो युहाओ की तरफ मुड़ते हुए शो ऑफ करता है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो इस टाइम में टाइटन ने मार्शल सोल को भी रिलीज नहीं करा था, लेकिन फिर भी युहाओ को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके सामने काफी बड़े सोल बीस्ट खड़ा हो। वैसे तो युहाओ ने पहले भी टाइटन के साथ लड़ चुका था, लेकिन फिर भी उस टाइम में टाइटन सिर्फ युहाओ का ही टेस्ट रहा था। और अगर अभी के बात किया जाए तो अभी टाइटन कुछ ज्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहा था। और इस टाइम में टाइटन के पास 8 ब्लैक साल रिंग और एक रेड साल रिंग था, और उसके सबसे कमजोर साल रिंग भी कम से कम 10,000 सालों की थी। और इसी के साथ टाइटन की सेपरेशन वाली एबिलिटीज काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग था। और इसी के साथ टाइटन अपने सप्रे वाली एबिलिटीज को यूज करता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग था। और इस टेरिफाइंग सप्रे से बचने के लिए युहाओ आई ऑफ डेस्टिनी को यूज करता है। और इसी के साथ उसकी स्पिरिट आई की सभी 7 सोल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है। फिर युहाओ अपने 7th सल रिंग स्किल को यूज करता है, जिसके के वजह से युहाओ की मार्शल सोल ट्रू बड़ी आई ऑफ असुरा अपीयर होती है। और इसी के साथ टाइटन की सरेन पूरी तरीके से क्लियर हो गया था, जिसे देखकर टाइटन काफी हैरानी से अपने मन में सोचता है, क्या इसकी स्पिरिचुअल पावर मेरे से भी ज्यादा हो गया है? इसकी अभी की स्पिरिचुअल पावर तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। वह तो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी युहाओ दोबारा से आईएफ असुरा के एक गोल्डन लाइट के बीन से अटैक कर देता है। और यह युहाओ की अटैक स्पिरिचुअल शॉक होता है, जिसे देखकर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है। और वहां पे एक काफी बड़ा जाइंट ऐप की फिगर बाहर निकल कर आता है, और वो जाइंट ऐप उस अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन दोबारा से युहाओ उसे मौका दिए बिना एक और बार स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है, लेकिन इस बारी टाइटन की जाइंट ऐप उसे ब्लॉक कर नहीं पाता। और इसी वजह से वहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस टाइम में युहाओ ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा था, उसने अपनी सारी पावर को यूज किया था टाइटन से लड़ने के लिए। युहाओ ने इस टाइम में डेस्टिनी एजक्स नाम के स्किल को भी यूज किया था, और ये स्किल उसे वॉन्कर ने दिया था, जबकि ये स्किल उसकी अपोनेंट की डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल कर सकता था। फिर युहाओ बिना रुके गोल्डन ड्रैगन स्पेयर से भी टाइटन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से थ्रो करते हुए अटैक कर देता है। युहाओ तो ऐसे ही बिना रुके टाइटन के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ टाइटन काफी आसानी में उन सारी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इवन उसने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को भी काफी आसानी के साथ में पकड़ लिया था, और उसने पकड़ने के साथ ही गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को वहीं पे फेंक दिया था, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है। और वह अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? गोल्डन ड्रैगनस पे तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी अंकल टाइटन ने तो इसे काफी आसानी के साथ में ब्लॉक कर दिया। युहाओ तो यह बात सोच ही रहा था, तभी युहाओ नीचे जमीन के अंदर खींचे जाने लगता है। और यह अटैक टाइटन का था, जिसका नाम ग्रेविटी कंट्रोल था। और यह अटैक जियांग नानान के अटैक से भी काफी ज्यादा ही पावरफुल था। और इस ग्रेविटी सरस एबिलिटीज की वजह से युहाओ को खड़े होने में भी काफी ज्यादा ही परेशानी हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ऑफ टाइटन वहां पे अपने मार्शल सोल्स जाइंट टाइटन ए को दोबारा से समन करता है, और वह जाइंट ऐप को समन करने के साथ ही काफी खतरनाक पंच युहाओ की तरफ कर देता है। और यह अटैक युहाओ के सिर को कुचलने वाला था, जिसे देखकर युहाओ खड़ा होने की कोशिश करता है, और वह एक फिस्ट की अटैक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि युहाओ की यह अटैक फिस्ट ऑफ रिमर था, और इस फिस्ट के अंदर इमोशन की पावर थी। वैसे अगर बात किया जाए तो डोंगर अभी युहाओ के काफी ज्यादा ही करीब थी, लेकिन फिर भी युहाओ डोंगर से मिल नहीं पा रहा था। इसलिए युहाओ डोंगर की नाम को काफी जोरों से बुलाता है, और युहाओ काफी पावरफुल फिस्ट ऑफ रिमस से उसी ऐप के तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है अपनी तरफ।
उतना खतरनाक फिस्ट ऑफ रिमेम्ब्रेंट एम्प्रेस को बाहर बुलाता है और सेम टाइम में आइस क्रास भी बाहर निकल आती है और इन दोनों के बाहर आने के साथ ही पूरे क्लियर स्काई सेट में चिलिंग अवरा रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से पूरे क्लियर स्काई सेट की टेम्परेचर काफी ज्यादा ही गिरने लगता है और वहीं पे हमारा क्यूट स्नो एम्प्रेस का काफी खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देती है। स्नो एम्प्रेस की इतना खतरनाक अटैक अपने तरफ बढ़ता देख टाइटन कांपने लगा था, जबकि इस तरफ इसने एम्प्रेस और यूहाओ एक ही साथ में अपने राइट हैंड को नीचे करता है और इसी वजह से यूहाओ के हाथों में एक काफी बड़ा सोर्ड आ गया था और यूहाओ उसी सोर्ड से काफी खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। युवा की इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर टाइटन अब सीरियस होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यूहाओ की पावर इतना ज्यादा बढ़ गई होगी। सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और इन 6 महीने में यूहाओ बी ने टाइटन को भी स्प्रे कर दिया था, जिसे देखकर तो टाइटन काफी ज्यादा ही हैरान परेशान था और अपनी तरफ उतना बड़ा सोर्ड को आता देख टाइटन 7 सल रिंग स्किल ब्लैक फ्यूरी ए को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल सोल टाइटन जाइंट ए काफी खतरनाक तरीके से उस सोर्ड को ब्लॉक करता है और उस टाइटन जाइंट ए की पावर इतना ज्यादा होती है यूहाओ की सोर्ड वहां पे टुकड़े टुकड़े होता है, जिसे देखकर इसने इम्प्रेस गुस्सा होते हुए अनपैरेलल चिल स्काई विंड से अटैक कर देती है और उस अटैक को देखकर टाइटन अपने जाइंट फॉर्म के डिफरेंट एबिलिटीज को यूज करता है, जिसका नाम इंडिस्ट्रक्ट प्रबल बज रहा था और वहीं पे यूहाओ आइस एम्प्रेस को भी बाहर बुलाता है और बाहर आने के साथ ही आइस एम्प्रेस टाइटन को काफी गुस्से में देखती है और इसी के साथ आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस के हाथों को पकड़ती है, जिसकी वजह से स्नो काफी तेजी में बड़ी होने लगती है और वह अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और इसके साथ उन दोनों की ही बॉडी ग्लो करने लगा था, जिसे देखकर टाइटन उन दोनों की रोकने की कोशिश करता है, जबकि इस तरफ यूहाओ टाइटन की तरफ काफी खतरनाक तरीके से दोबारा से स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है। और आप सभी को तो पता ही होगा यूहाओ की स्पिरिचुअल शॉक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर आपने पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि यूहाओ ने स्पिरिचुअल शॉक की यूज करते हुए ईविल आई टायरेंट, जिसकी कल्ट लेवल 1 लाख साल का था, उसे भी काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। और देखते ही देखते यूहाओ कि यह अटैक सक्सेसफुली टाइटन को लगता है, जिसकी वजह से टाइटन काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है और उसे काफी ज्यादा ही दर्द भी हो रहा था। और अगर बात किया जाए तो इस बारी स्पिरिचुअल शॉक को स्काई ड्रीम ने कंट्रोल किया था और इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी है टाइटन को इस बारी काफी ज्यादा ही सफर करना पड़ा होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस और स्ने एम्प्रेस ने एक दूसरे को यहाव कर लिया था और वह दोनों फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग कुछ ही टाइम के बाद सक्सेसफुली फ्यूज होते हैं और इसी के साथ उन लोगों की फ्यूजन से एक काफी बड़ा बीम टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और इस अटैक का नाम प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो होती है। और इस टाइम में टाइटन यूहाओ के स्पिरिचुअल शॉक से काफी ज्यादा ही घायल हो गया था और वह डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज भी कर नहीं पा रहा था। और अगर बात किया जाए, उसने यहाँ को लड़ाई शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेटर में सिर्फ यही देखना चाहता था यूहाओ इन पिछले 6 महीने में कितना ज्यादा पावरफुल बना है, लेकिन इस बार यूहाओ ने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज दे दिया था। और वहीं पे प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो टाइटन के काफी पहुंचता है, जिसे देखकर टाइटन वहां से घबराकर भागने ही वाला था। तभी कोई प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो को ब्लॉक करते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहने के साथ ही वह फिगर वहां पे अपीयर हो गया था और वो फिगर देखने में काफी ज्यादा ही सुंदर था। और जब यूहाओ उस फिगर को देखता है तो वह फिगर और कोई नहीं बल्कि क्लियर स्काई सेक के फर्स्ट सेक लीडर डमिंग होता है। तो इस तरफ हमें स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो क्लियर स्काई सेट के फर्स्ट सेक लीडर न्यूटन को ही देख रही थी, जबकि इस तरफ यूहाओ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके जा रहा था और वह धीरे धीरे करके बेहोश होने वाला था, क्योंकि इस बारी आइस ग्रास, स्नो एम्प्रेस, आइस ग्रास और स्काई ड्रीम ने फुल पावर को यूज किया था और इसी वजह से यहाँ के सारी पिट पावर एग्जॉस्ट भी हो गया था। और अगर बात किया जाए तो सही टाइम में डमिन उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो शायद प्राइड ऑफ आइस ने स्नो टाइटन को सीरियसली इंजर्ड कर ही देता और शायद उसे रिकवर होने में 6 महीने भी लग सकते थे। फिर हमें टाइटन को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ से हारने के बाद शर्मिंदा होकर क्लियर स्काई सेक में चले गया था, जिसे देखकर डमिन भी यूहाओ को लेकर क्लियर स्काई सेट के अंदर चले जाता है और वह टाइटन के पास में जाकर चिढ़ाते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा ही यूजलेस हो चुके हो, जरा
तुम अपने आप को तो देखो, एक बह लेवल के पावर हाउस ने एक 98 लेवल के पावर हाउस को हरा दिया है वो तो। यह कहते हुए टाइटन को डोट छिड़ाते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ शर्म के मारे टाइटन के चेहरे पूरी तरीके से लाल हो गया था और वह अपने खोया हुआ इज्जत को बचाने के लिए कहता है, एल्डर ब्रदर, इसमें आखिर हैरान कर देने वाली क्या ही बात है। मैंने इस बैटल में सिर्फ अपने 30 पर पावर को ही यूज किया था और आखिर किसे पता था कि ये लड़का 6 महीने में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। अगर मैं सच बताऊं तो इसने मेरे स्पिरिट्स को भी स्प्रे कर दिया था और तो यक्का मेरे ऊपर बिना रुके अटैक करते ही जा रहा था। बैटल स्टार्ट होने से पहले मैंने ये सोचा था कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी हर्ट कर नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा चांस दिया था, जबकि इसके पास पता नहीं किस तरीके की एबिलिटीज थी जिसकी वजह से मेरी फिजिकल डिफेंस यूजलेस हो गया था। और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यह लड़का बस 6 महीने में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। अगर हम इसके चेहरे को देखते हैं तो ये देखने में भी पूरी तरीके कैसे चेंज हो गया है टाइटन की। इस बात को सुनकर डमिन जवाब देते हुए कहता है, इसमें तुम्हें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस लड़की को हमारे डार्लिंग की हस्बैंड ने चूज किया है और अगर ये कमजोर होता तो इसे तांगसान कभी भी चूज नहीं करता। और हाँ, अगर मैं सही टाइम में नहीं आता तो तुम काफी बड़े ट्रबल में पड़ जाते। यह कहने के साथ ही न्यूटन युवा को दूसरी कमरे में रखकर चले जाता है और उसके बाद हमें 2 घंटे का सीन दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद युहाओ भी जाग जाता है और उसे अपने पूरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही दर्द महसूस होता है और तो और उसे कमजोर होने की फीलिंग्स भी आ रहा था। उसकी मसल्स और बोन पूरी तरीके से दर्द हो रहा था, जबकि उसकी सोल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और अभी उसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा था। और जब युहाओ अपने आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है तो वह वहां पे स्टोन सीलिंग को देख पा रहा था और इस टाइम में उसे कुछ चीजें मिसिंग हुआ फील होता है। इसलिए युहाओ पहले जो भी हुआ था उन सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है और वह कहता है, ये पक्का से ही क्लियर इसका सेट होगा, क्या मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये कहने के साथ ही वह सबकॉन्शियसली खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इस मोमेंट में उसे पता चलता है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उसके पास खड़ा होने की भी पावर नहीं बची है। यहाँ तो ऐसे स्ट्रगल करने लगा था खड़ा होने के लिए, लेकिन तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देता है जो कहता है, तुम हिलना बंद करो। यह कहने के साथ ही वह रूम के अंदर एंटर होता है। जबक युहाओ उसे देखते हुए ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन डमिन चुपचाप युहाओ के सामने जाकर क्यूरियस होते हुए युहाओ को डोट ही देखने लगता है। डमिन को ऐसा करता देख ही युहाओ पूछता है, अंकल, आखिर अंकल टाइटन कहाँ पे गए हैं? क्या मैंने उन्हें हरा दिया? तो डमिन भी जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी पावर की अंदाजा भी नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी लिमिट पता है, और आखिर तुम कैसे टाइटन को हरा पाते अगर वह तुम्हें मौका नहीं दे देता। तो अगर मैं सच बताऊं तो अगर टन फुल पावर को यूज करता तो वह तुम्हें आसानी के साथ में हरा सकता था और तुम उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते थे। दामिन की इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ा सा उदास हो गया था और वह उदास होते हुए कहता है, अंकल, मुझे पता है कि मेरी एबिलिटीज अभी भी कमजोर है और मैं अभी भी डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे डोंगर को देखने के लिए परमिशन दे दीजिए। मैं उसे काफी ज्यादा ही मिस करता हूँ। और जब युहाओ यह बातें न्यूटन को बता रहा था तो युहाओ की इमोशन नाजुक हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई उसके दिल में चाकू मार रहा हो। युहाओ की इस सिचुएशन को देखकर डमिन एक लंबे साई के साथ कहते हैं, तुम अभी के लिए रेस्ट करो, लेकिन युहाओ उसे मना करते हुए कहता है, अंकल, मैं पूरी तरीके से ख हूँ, मैं अभी भी डोंगर को देख सकता हूँ। यह कहने के साथ ही यहाँ खड़ा होता है, जिसे देखकर न्यूटन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने युहाओ की बॉडी को चेक कर लिया था और इस टाइम में युहाओ की जगह में और कोई होता तो वह बिल्कुल भी खड़ा हो ही नहीं सकता। जबक इस तरफ युहाओ खड़ा हो गया था। फिर न्यूटन युहाओ को कहता है, तुम अभी के लिए यहीं आराम करो और जब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे तो तुम यहाँ से चले जाना। ये कहने के साथ ही वो स्पिरिचुअल पावर से युहाओ को लेटा देता है, जबकि युहाओ खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहता है, अंकल, प्लीज मुझे डोंगर को देखना है।
तो डमिन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डोंगर से मिलाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं सच बताऊं तो अभी डोंगर यहाँ पर नहीं है, डोंगर को यहाँ से किसी ने ले जा चुका है। इसी वजह से ही हम तुम्हें क्लियर स्काई सेट के अंदर आना देना नहीं चाहते थे। अब तुम ही बताओ कि अब तुम कैसे उसे मिलोगे। हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो काफी हैरानी से कहता है, क्या डोंगर यहाँ पे नहीं, क्या डोंगर जाग गई है? तो डमिन भी जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये सच है कि वह कुछ टाइम पहले जागी थी। उसकी फादर पर्सनली यहाँ पे आए थे डूंगर की बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन बीमारी की ठीक करने की वजह से इसमें उसकी ब्रेन को भी इफेक्ट हुआ है, इसलिए वह जागने के बाद उसने सारी पुरानी बातें को भूल दिया है। अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो उसने पास की सभी मेमोरीज को खो दिया है। वह तुम्हें भी भूल चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो भी वह तुम में पहचान नहीं पाएगी। दामिन की इस बात को सुनकर युहाओ खुशी के मारे उछलने लगता है, लेकिन फिर भी दर्द की वजह से वह दोबारा से बेड में ही लेटता है। और गाइस, युहाओ इस टाइम में थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, जबकि इस तरफ दामिन युहाओ की इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसलिए वह कहते हैं, क्या तुम इसलिए खुश हो क्योंकि डूंगर ने तुम्हें भुला है? तो युहाओ जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि डूंगर जाग गई है और उसकी बीमारी को भी ट्रीट कर दिया गया है। और मैं इस बात में भरोसा नहीं करता हूँ कि डूंगर ने मुझे भुला है। अगर उसने मुझे भुला भी है तो क्या हुआ, मैं ये मेक श्योर करूंगा उसकी याद दोबारा से लौट आए। इसीलिए अंकल, अभी वह कहाँ पे है? प्लीज आप मुझे यह बात बताइए, मैं उसकी मेमोरी को रिगन करने में मदद कर सकता हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर डमिन के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था और वह कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वह अब पहली की वांग डंगर नहीं है, और ना ही मुझे यह पता है कि उसकी फादर ने उसे कहाँ पे ले गए हैं। उससे भी बढ़कर अभी डोंगर अपने पुरानी नाम को ही यूज कर रही है। युहाओ, तुम एक मर्द के पास एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, इसलिए तुम सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में ही नहीं पड़ सकते हो। इसलिए तुम रिकवर होने के बाद यहाँ से चले जाना। अगर तुम्हें जानना है कि वह अभी कहाँ पे है तो पहले तुम्हें टाइटल दोलो बनना होगा। सिर्फ तुम टाइटल दोलो बनने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कहाँ पे है, नहीं तो यह तुम्हारे लक में डिपेंड करेगा कि वह तुमसे मिल पाएगी या नहीं। ये कहने के साथ ही वो युहाओ की बातों को बिना ना सुने वहां से चले जाता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ऐड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो